आज बात करेंगे टॉप 5 स्टार्टअप रूल्स के बारे में जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये 5 रूल्स द लीन स्टार्टअप बुक के ऑथर एरिक राइस ने शेयर की है, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये टॉप 5 स्टार्टअप रूल्स जानते हैं। फर्स्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो जो किसी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। द लीन स्टार्टअप के ऑथर एरिक राइस का मानना यह है कि एक स्टार्टअप को इनोवेट या कुछ नया करने के लिए सही इन्फॉर्मेशन यानी राइट लर्निंग पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ सीखना होगा। इंस्टेड आपको उन चीजों पर फोकस करना होगा जो किसी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, जिसे वो वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं। यानी आपके पास स्टार्टअप से रिलेटेड एक आइडिया है तो आपको उसे मार्केट में जल्द से जल्द टेस्ट करना चाहिए। वो वैलिड लर्निंग में टिपिकली 5 स्टेप्स होती है। फर्स्ट, स्पेसिफाई द गोल, यानी आपको आपके स्टार्टअप के लिए एक गोल, ऑब्जेक्टिव या एम चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपको एक टॉय स्टार्टअप खोलना है जो मेनली 3 से 5 साल के बच्चों को टारगेट करेगा, तो ये गोल हो गया। सेकेंड स्टेप आती है स्पेसिफाई द मैट्रिक्स, यानी आपको कुछ मैट्रिक्स जैसे टारगेट, सेल्स वगैरह वगैरह आपके गोल के अराउंड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे जो यहाँ पर मैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए जो खिलौने बना रहा हूँ उनका टारगेट मार्केट कौन होगा, तो यहाँ पर आपका टारगेट मार्केट होगा पेरेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे तो खिलौने खरीद नहीं सकते, उनके पेरेंट्स ही देंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक टारगेट चुनना पड़ेगा जो आपके गोल को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पर आपके टॉय स्टार्टअप के लिए टारगेट मार्केट पेरेंट्स है। थर्ड स्टेप आती है टेक द एक्शन। अब आपने जो भी गोल सेट किया है उसे अचीव करने के लिए रियल मार्केट में एक्शन लो। जैसे यदि आपका टॉय का स्टार्टअप है तो यहाँ पर आप एक्शन कैसे लोगे? या तो आप अपने खिलौने डायरेक्टली ट्रायल के लिए पेरेंट्स को दे सकते हो, या आप शॉप पर भी बेच सकते हो, या आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप एक्शन ले सकते हो। फोर्थ स्टेप आती है एनालाइज द मार्केट, यानी अब तक आपने जो भी सेल किया है और उसके कारण जो भी आपको मार्केट से फीडबैक या सजेशन मिले हैं उन्हें एनालाइज करो। फाइनल स्टेप आती है इम्प्रूव एंड ट्राई अगेन, यानी आपको अब तक जो भी फीडबैक और सजेशन मिले आपको उसको एनालाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि अब मेरे प्रोडक्ट या टॉय में क्या कमी है और उसे जल्द से जल्द इम्प्रूव करो और उसे मार्केट में वापस से लॉन्च करो और इस साइकिल को वापस से रिपीट करो। तो इस तरह आप वैलिडेट लर्निंग का यूज करके राइट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके स्टार्टअप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सेकेंड रूल, क्रिएटिंग ए MVP बिफोर प्रमोशन। पहले तो बात करते हैं MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर MVP का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक ऐसा वर्जन जिसमें कम फीचर होते हैं या जिसे स्मॉल स्केल पर बनाया जाता है, यहाँ देखने के लिए कि वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चलेगी या नहीं। और यहाँ पर कस्टमर का सजेशन और फीडबैक लेने के लिए भी इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि यहाँ पर वो चलेगा या नहीं, या इसे कैसे इम्प्रूव करे। तो ये होता है एक MVP। तो यहाँ पर एरिक कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली उसे प्रमोट करने लग जाते हैं बिना कोई MVP बनाए, और जिसका ज्यादातर नतीजा होता है कि वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है। साथ ही मार्केटिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एरिक कहते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट का एक MVP जरूर बनाना चाहिए, यहाँ देखने के लिए कि वो मार्केट में फिट होगा या नहीं, और फिर उसके बाद प्रमोट करो, जिससे आपके फेल होने के चांस कम होंगे और साथ ही साथ आपको कॉस्ट भी कम लगेगी। क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस की कोई नीड या डिमांड नहीं होती। इसलिए इस रूल को जरूर फॉलो करो। थर्ड रूल आता है स्पेसिफाई द प्रोसेस। आजकल आप देखोगे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या स्टूडेंट सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और सब कुछ कर लूँ बिना कोई स्पेसिफिक प्रोसेस के, और जिसका ज्यादातर नतीजा ये होता है कि कोई भी चीज समय पर ना हो पाती। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस को स्पेसिफाई कैसे करें। तो यहाँ पर एरिक बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको MVP प्रोसेस और वैलिडेटेड लर्निंग के लूप को कंबाइन करना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का MVP तैयार करना होगा, और यहाँ पर शुरू में यह मत सोचना और ज्यादा समय भी मत लगाना कि मैं प्रोडक्ट को परफेक्ट कैसे बनाऊं। बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और उसका MVP प्रोडक्ट बना के उसे जल्द से जल्द तैयार करो। उसके बाद वैलिड लर्निंग के लूप को यूज करके गोल सेट करो। फिर उसके बाद अपना टारगेट कस्टमर चुनो और बाद में उनसे आपको क्या फीडबैक और सजेशन मिल रहे उसे एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो और वापस से अपने प्रोडक्ट को रिलॉन्च करो। और कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे ही इम्प्रूव होती है। जैसे एंड्रॉइड हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आप अभी चला रहे हो। यदि आप उसके पहले वर्जन को यूज करते होंगे तो उसमें बहुत सी खामियां थी, पर समय के साथ साथ गूगल ने यूजर्स के डेटा को एनालाइज किया, उनसे फीडबैक और सजेशन लिया, उसके बाद एंड्रॉइड को इम्प्रूव करते गए और आज एंड्रॉइड दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर वो अभी भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसे गूगल कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है।
वो भी स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि दोस्तों बिना किसी प्रोसेस के तो खाना भी नहीं बनता। तो ये तो स्टार्टअप है। फोर्थ रूल आता है फोकस ऑन राइट मैट्रिक्स एंड थिंक लॉन्ग टर्म। यदि आप एक स्टार्टअप रन करते हो तो आपके सामने बहुत से मैट्रिक्स आएंगे, जैसे वन रेट, चर्न रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, रेवेन्यू, कन्वर्जन रेट वगैरह वगैरह। पर आपको उन्हीं मैट्रिक्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फेसबुक पर एड रन कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत से मैट्रिक्स आएंगे, जैसे CTR यानी कितने लोगों ने देखकर उस पर क्लिक किया, रीच यानी कितने लोगों तक वो पहुंचा, कन्वर्जन रेट यानी कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट को खरीदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन सब मैट्रिक्स पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपका सबसे ज्यादा फोकस राइट मैट्रिक्स यानी कन्वर्जन रेट पर होना चाहिए। यानी दोस्तों आपके एड को 1000 लोगों ने देखा और क्लिक करके 2 लोगों ने ही सामान लिया, तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट 0.2% है। पर दोस्तों यदि सेम एड को 100 लोगों ने देखा और यहाँ पर क्लिक करके 2 लोगों ने उसे खरीदा, तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट 2% हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मायने रखता है कन्वर्जन रेट, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट ले रहा है। और यहाँ पर दोस्तों यदि आप कन्वर्जन रेट पर फोकस करोगे तो इससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको राइट मैट्रिक्स पर फोकस करना चाहिए और अच्छी कस्टमर सर्विस देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। फाइनल रूल, रॉकेट शिप बनाने की जगह कार बनाने पर फोकस करो। यहाँ पर एरिक का मतलब रॉकेट शिप और कार से ये है कि आपका स्टार्टअप का प्लान यानी आपका स्टार्टअप का गोल या प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए और ऐसा गोल सेट नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो। जैसे मैं शनि ग्रह पर इंसानों को भेजूंगा, हाँ ये फ्यूचर में पॉसिबल है, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंसान अभी तक मार्स पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो यहाँ पर आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। और यहाँ पर एरिक कहते हैं इसके लिए आप बिल्ड, मेजर और लर्न लूप की हेल्प ले सकते हो। यानी आपके आइडिया के अकॉर्डिंग कोई भी गोल सेट करो और फिर उसे कस्टमर को दो और फिर वहाँ से फीडबैक और सजेशन लो और उसके बाद मेजर करो और मेजर करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करो और अपने प्रोडक्ट को वापस से रिबिल्ड करो और इसे रिपीट करो, जिससे आपके स्टार्टअप का गोल रियलिस्टिक रहेगा। तो ये थे दोस्तों वो 5 स्टार्टअप रूल्स। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके साथ स्टार्टअप से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके नॉलेज को डेफिनेटली बूस्ट करेगी। और कमेंट करके बताओ आपको इनमें से सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा। और यदि आप द लीन स्टार्टअप बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।